आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज फिर हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। हमारी जो सीरीज चल रही है महापुरुषों के जीवन चरित्र, इसी सीरीज के अंतर्गत आज हम जिस महापुरुष के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वह है हकीकत राय। चलिए हकीकत राय भाग 1 इसकी शुरुआत करते हैं। हकीकत राय। बलिदान ही मनुष्य को महान बनाता है। जिस देश में ऐसे महापुरुष जन्म लेते हैं वह देश महान समझा जाता है। मनुष्य अपने विरोधी के शरीर को तो नष्ट कर सकता है, परंतु धर्मनिष्ठ व्यक्ति को उसके सिद्धांतों से नहीं हटा सकता। आज तक अनेक वीरों ने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। इन वीर पुरुषों के अतिरिक्त कुछ ऐसे वीर बालक भी हुए हैं जिन्होंने अपने प्राणों की बलि देकर धर्म की रक्षा की है। बालक हकीकत राय एक ऐसा ही वीर बालक था जिसने अपने धर्म पर अडिग रहकर धर्म के लिए हंसते हंसते स्वयं का बलिदान कर दिया। देखते हैं आगे मोहम्मद शाह रंगीले का शासन। भारत में उस समय मुगल शासन अपनी अंतिम अवस्था में था। मोहम्मद शाह रंगीला उस समय भारत का शासक था। शासक वर्ग रंगीनियों में डूबा हुआ था। उसी कारण मुगल शासक की शासन पे जो पकड़ थी दिनों दिन ढीली होती चली गई। जिस समय केंद्रीय शासन कमजोर होता है उस समय स्थानीय अधिकारियों को मनमानी करने का अवसर मिल जाता है। मुस्लिम शासन के अत्याचारों के कारण अनेक हिंदू अपना धर्म बदलकर मुसलमान हो गए थे। मौलवी काजी अधिक से अधिक हिंदुओं को मुसलमान बनाकर राज दरबार में सम्मान पाना चाहते थे। इसीलिए भारतीयों को तरह तरह से सताया जाता था। मुल्लाओं को मनमानी करने की प्रशासन ने पूरी छूट दे रखी थी। यहां तक कि बड़े बड़े जो अधिकारी भी उनसे डरते थे। उस समय हिंदू धर्म तथा संस्कृति पर चारों ओर से हमला हो रहा था। बच्चों की लड़ाई इस भाग में हम देखते हैं। पंजाब के सियालकोट नगर में सन 1719 में हकीकत राय का जन्म हुआ। हकीकत राय के पिता भागमल एक व्यापारी थे। हकीकत राय उनका एकमात्र पुत्र था। भागमल ने अपने पुत्र को फारसी सिखाने के उद्देश्य से एक मौलवी के पास भेजा। वहां एक मदरसा था जिसमें पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे मुसलमान थे। मदरसे में घटी एक छोटी सी घटना के कारण हकीकत राय को अपने प्राण गंवाने पड़े। पिता भागमल चाहते थे कि हकीकत राय फारसी पढ़कर बड़ा सरकारी अधिकारी बने। इसी कारण पिता ने हकीकत राय को उर्दू मदरसा में पढ़ने के लिए भेज दिया। बालक था बहुत कुशाग्र बुद्धि का। थोड़े ही दिनों में उसने मौलवी से प्रेम प्राप्त कर लिया।
मौलवी उसकी ओर अधिक ध्यान देकर पढ़ाते थे, उसकी ओर अधिक ध्यान दिया जाता था, क्योंकि बालक की बुद्धि बहुत ही कुशाग्र थी। यह बात कुछ मुस्लिम विद्यार्थियों के मन में खटकी। वे किसी न किसी तरीके से हकीकत राय को कष्ट देने लगे। दिन प्रतिदिन यह विरोध बढ़ता ही चला गया। उस दिन भी रोज की तरह छुट्टी होने पर हकीकत राय मदरसे से अपने घर वापस जा रहा था। उसके साथ ही रशीद और अनवर भी घर लौट रहे थे। उसी समय रशीद ने हकीकत राय को आवाज देकर बुलाया। हकीकत राय वहीं पर रुक गया। रशीद बोला, तुमने मौलवी से मेरी शिकायत क्यों की? उनसे मेरी चुगली क्यों लगाई? अनवर बोला, मेरी जुआ खेलने की शिकायत भी तुम्ही ने की है। हकीकत ने जवाब देने से इनकार कर दिया। दोनों मुसलमान बालक गुस्से में आ गए और कहने लगे, बताओ हकीकत, तुमने हमारी शिकायत क्यों की? नहीं तो हम तुमसे इसका बदला लेंगे। हकीकत बोला, कैसा बदला लोगे? वे बोले, अरे तू हमें जानता नहीं है, तू हमें, हम इस्लाम के बंदे हैं, तुम्हें जान से मार देंगे। एक तो तुम चोरी करते हो, जुआ खेलते हो और ऊपर से मुझे जान से मारने की धमकी भी देते हो। हकीकत ने दृढ़ता से बोला, हम जुआ खेलते हैं, चोरी करते हैं, तो तेरे बाप का क्या जाता है? कहते हुए अनवर ने हकीकत को एक चांटा मारा। अनवर और रशीद हकीकत पर टूट पड़े। हकीकत भी दोनों को मारने लग गया। इतने में मौलवी साहब वहां पर आ पहुंचे कि भाई क्या हुआ, क्या बात हो गई है। उन्होंने रशीद और अनवर को डांटा और हकीकत राय से अपने घर जाने के लिए कहा। हकीकत अपने घर चला गया। उसी दिन हकीकत राय के घर उसके विवाह की बातचीत चल रही थी। हकीकत राय की आयु इस समय केवल 13 वर्ष की थी। लाहौर निवासी चेतराम अपनी लड़की लक्ष्मी का रिश्ता हकीकत राय से तय करने के लिए आए हुए थे। हकीकत जब घर लौटा तो माता पिता ने उसके फटे कपड़े देखकर घबरा गए बहुत ज्यादा कि क्या हुआ है। उन्होंने उससे पूछताछ की। तब हकीकत ने पिता से सब कुछ जो भी वहां पर घटित हुआ था उसके साथ में उसने सब सच सच अपने पिताजी को बता दिया। दूसरे दिन भागमल मदरसे पहुंचे और उन्होंने मौलवी से शिकायत की। मौलवी ने अनवर और रशीद को सजा दी। लौटते समय भागमल ने मौलवी जी को हकीकत के विवाह का निमंत्रण भी दे दिया। कुछ दिन बीत गए। मुस्लिम लड़के मौलवी की डांट फटकार से डरने लगे, किंतु हकीकत से बदला कैसे ले इसका विचार उनके मन में ही था। उन्होंने हकीकत से बदला लेने की ठान ली थी कि हम इससे बदला लेकर जरूर रहेंगे। उस दिन ईद थी। सभी विद्यार्थी मौलवी साहब को ईद मुबारक कहने गए। उसी समय हकीकत राय ने कक्षा में प्रवेश किया और मौलवी साहब के हाथ पर सोने का एक सिक्का रखकर उसने भी ईद की मुबारकबाद दी। आगे का जो भाग है हम उसमें देखेंगे भवानी माँ का अपमान। इसमें देखते हैं अनवर और रशीद किसी भी तरीके से हकीकत को नीचे दिखाना चाहते थे। मदरसे से छुट्टी होने पर अनवर ने हकीकत को कबड्डी खेलने के लिए आवाज लगाई कि हकीकत आ जाओ, चलो हमारे साथ कबड्डी खेलो। अनवर ने कहा, आओ हकीकत, हम कबड्डी खेलेंगे। हकीकत ने कहा, मैं नहीं खेलना चाहता। हकीकत ने मना कर दिया कि मुझे नहीं खेलना है। रशीद ने बात आगे बढ़ाई, अरे अब तो घर में घरवाली आ गई है, अब हमारे साथ क्यों खेलेगा? ऐसा रशीद ने उसको बोला। हकीकत बोला, नहीं रशीद भाई, ऐसी बात नहीं है,
खेलों से मुझे बिल्कुल भी लगाव नहीं है। उसने साफ मना किया कि मुझे खेलों से लगाव नहीं है, इसलिए मैं मना कर रहा हूं। रशीद बोला, क्यों? और तो जैसे नखरे दिखा रहा है, चल आ कबड्डी खेलेंगे। हकीकत बोला, माता भवानी की सौगंध लेता हूं, आज मेरे खेलने का मन नहीं है। अनवर बोला, अबे अबे भवानी माँ के बच्चे, एक पत्थर के टुकड़े को माँ कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? हकीकत बोला, तुम्हारी नजर में वह पत्थर का टुकड़ा होगा, मेरी नजर में वह सर्वशक्तिमान देवी है। अनवर बोला, मैं तुम्हारी देवी को सड़क पर फेंक दूंगा, जिससे रास्ता चलते लोग लातों से तुम्हारी भवानी माँ की पूजा कर सके। फिर भी शांत चित्त से ही हकीकत बोला, याद रखो, यदि यही बात मैं अगर तुम्हारी पूज्य फातिमा बीबी के लिए भी कह दूं तो क्या होगा? अनवर गुस्से से बोला, हम तुम्हारे शरीर की बोटी बोटी काट देंगे। हकीकत बोला, जब तुम भवानी माँ को गाली दे सकते हो तो मैं भी फातिमा बीबी को गाली दे सकता हूं। रशीद गुस्से में बोला, इस काफिर को इसकी सजा मिलनी ही चाहिए, हम इस्लाम की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें इसकी शिकायत काजी साहब से ही करनी चाहिए। इन तीनों का वाद विवाद सुनकर मोहल्ले के और भी बच्चे वहां पर आ पहुंचे थे। तभी मौलवी भी घर से यही सारा जो चल रहा था दृश्य देख रहा था। वह भी बालगों का जमघट देखकर वहां आ पहुंचे और वहां आकर उन्होंने कहा, अरे बच्चों, हकीकत को घेर कर क्यों खड़े हुए हो? उन्होंने जब देखा और कहा, बोला कि अरे बच्चों, हकीकत को घेर कर क्यों खड़े हो? अनवर बोला, हकीकत ने हमारी रसूल जादी को गाली दी है। क्या कहते हो? यह ठीक कहता है मौलवी साहब। रशीद ने अनवर का समर्थन किया। मौलवी ने पूछा, क्यों हकीकत, तुम्हारी इतनी मजाल कि रसूल जादी की शान में गुस्ताखी करते हो? हकीकत बोला, मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की मौलवी साहब। पहले अनवर ने भवानी माँ को गाली दी, जवाब में मैंने भी रसूल जादी के लिए वही शब्द दोहराने की बात कही। क्या तुम रसूल जादी को गाली दोगे? मौलवी चीखा, जोर से चीखा। हकीकत बोला, अगर ये लोग मेरी माँ भवानी को गाली दे सकते हैं तो मैं भी फातिमा बीबी को गाली दे सकता हूं। हकीकत, क्यों मौत को आवाज दे रहे हो? इन लोगों से माफी मांग लो। मौलवी ने हकीकत को समझाते हुए कहा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया मौलवी साहब, मैं क्यों माफी मांगू? हकीकत ने दृढ़ता से उत्तर दिया। रशीद बोला, लड़कों, इसे बांध कर चलो, काजी साहब के पास ले चले, वही इस काफिर को इसके गुनाह की सजा देंगे। मुसलमान बालक हकीकत को बांधकर काजी के पास ले चले। इधर मौलवी साहब दुविधा में फंस गए। एक और तो धर्म, दूसरी ओर हकीकत जैसा बुद्धिमान विद्यार्थी। साथ ही मौलवी साहब को हकीकत के पिता की ओर से मिलने वाले सोने के सिक्के की भी चिंता थी। यदि हकीकत की जान खतरे में पड़ गई तो उसे सोने के सिक्के कौन देगा? इसी उधेड़ बुन में वह भागमल के घर की ओर चल पड़े। भागमल के घर हकीकत की मां कौरा तथा हकीकत की नवविवाहित पत्नी लक्ष्मी। हकीकत के अभी तक घर ना आने से पहले ही चिंतित थी। उन्हें चिंता सता रही थी कि अभी इतनी देर हो गई, हकीकत अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचा। उसी समय मौलवी साहब ने भागमल को आवाज लगाई
उस समय भागमल घर पर नहीं थे। हकीकत राय की मां कौरा ने मौलवी साहब का स्वागत किया। मौलवी साहब अत्यंत घबराए हुए स्वर में बोले, हकीकत की मां, गजब हो गया, तुम्हारे लड़के ने रसूल जादी फातिमा बीबी को गाली दे दी। मदरसे के लड़के उसे पकड़कर काजी के पास ले गए हैं। उसी समय भागमल घर पहुंचे। मौलवी तथा कौरा को घबराया हुआ देखकर उसका कारण पूछा। मौलवी से सारी बातें सुनकर भागमल तुरंत काजी के घर की ओर रवाना हुए। अगला जो हिस्सा है, जो भाग है, काजी का न्याय। काजी का न्याय, अब इसे हम महापुरुषों के जो जीवन चरित्र है, हकीकत राय, इसे भाग 2 में हम आगे जानेंगे। इसी के साथ मैं अभी अपनी वाणी को विराम देती हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को मेरा सादर नमस्ते।